हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम आज करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स जो कि हमारे टॉर्शन पे बेस्ड होंगे। तो टॉर्शन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उससे हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा टॉर्शन का। इससे थोड़ा बहुत शेयर का भी आपका कवर हो जाएगा टॉपिक। तो देखते हैं न्यूमेरिकल आपका क्या स्टेटमेंट बोलता है। डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज 700 बाय 700 mm। आपको एक बीम दिया हुआ है जिसका साइज है 700 बाय 700 mm का। सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग एट ए पर्टिकुलर सेक्शन, जो कि हमारा इन सभी लोड्स को या इन इस तरह के आपकी जो लोडिंग पैटर्न है उसके ऊपर किसी एक सेक्शन पर लगते हैं। बेंडिंग मूवमेंट दिया हुआ है, शियर फोर्स दिया हुआ है और टॉर्शन मूवमेंट दिया हुआ है। M30 और Fe500 हमें ग्रेड दिए हुए हैं स्टील और कंक्रीट के। तो यहाँ पे हमें ये टॉर्जन के अंदर डिज़ाइन करना है। टॉर्जन में हमें क्या करना पड़ेगा, शियर के लिए करना पड़ेगा और मूवमेंट के लिए दोनों को इक्विवेलेंट के लिए डिज़ाइन करूँगा। तो टॉर्जनल इफेक्ट देखेंगे सबसे पहले। तो हम करते हैं इसको LSM मेथड से, ठीक है। डिजाइनिंग बाय LSM। तो LSM के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सभी लोड्स की फैक्टर्ड वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला क्या होगा, फैक्टर्ड लोड। हमारा सबसे पहले हमें फैक्टर्ड लोड चाहिए। फैक्टर्ड लोड देखो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करते चलेंगे जैसा भी हमने सीखा हुआ है। एक एक चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं आएगी, सारी चीज़ें क्लियर चलती चलेंगी हमारी। फैक्टर्ड लोड में सबसे पहले हमारा जो BM है, सपोज MU है, हमारा क्या हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट। कितना आएगा 1.5 टाइम्स ऑफ 120। कितना आ रहा है ये, कैलकुलेट करो मेरे साथ साथ भाई सारे। 1.5 इंटू में 120, 180 किलो न्यूटन मीटर। 180 किलो न्यूटन मीटर ये हमारा MU आ गया यहाँ से। एक हमें यहाँ पे फैक्टर्ड वैल्यू मिल गई। दूसरी हमें किसकी चाहिए, शियर फोर्स जो दी हुई है, तो VU हमें चाहिए। तो 1.5 टाइम्स ऑफ V। 1.5 इंटू में V कितनी दी हुई है आपको 180। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 270 होगी शायद, करके देखते हैं फिर भी। 1.5 इंटू में 180, यस 270 किलो न्यूटन ये हमारी VU आ गई है यहाँ से, फैक्टर्ड शियर फोर्स जो हमारे स्पेस सेक्शन पे लग रही होगी। टॉर्शनल मूवमेंट भी TU भी निकाल लो भाई अब। तो 1.5 टाइम्स ऑफ टॉर्शनल मूवमेंट, तो 1.5 टाइम्स ऑफ कितना दिया हुआ है 240। तो ये कितना आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 120 प्लस कर दो इसमें, बस 360 होएगा वैसे तो। 1.5 इंटू में 240, 360, 360 किलो न्यूटन मीटर। अभी तक हमने सारी की सारी वैल्यूज़ अपने मेथड के हिसाब से अरेंज कर ली है। तो सारे लोड की वैल्यूज़ हमें, फैक्टर्ड लोड्स की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। फैक्टर्ड लोड के बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहता है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, शियर फोर्स फैक्टर्ड तो निकाल ली, बट अब सपोज हम पहले क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट शियर फोर्स निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट शियर फोर्स निकाल के फिर हम क्या करते हैं, नॉमिनल शियर मतलब इक्विवेलेंट जो शियर फोर्स आई है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी नॉमिनल शियर स्ट्रेस आएगी, नॉमिनल शियर स्ट्रेस को फिर मैं कंपेयर करता हूँ टाउसी मैक्स और टाउसी की वैल्यूज से, ठीक है। तो वो सारी वैल्यूज कंपेयर करके अगर वो देखेंगे, चलो वहां तक पहुंचते हैं फिर आगे का प्रोसीजर चेक करते हैं। तो VU इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा यहां से, इक्विवेलेंट शियर फोर्स। तो VUE फॉर्मूला क्या होता है इसका, VU प्लस 1.6 टाइम्स ऑफ TU अपॉन B। यही फॉर्मूला रहता है आपका। यहां से वैल्यूज लिखो अब सारी की सारी। VU की वैल्यू कितनी थी 270 प्लस 1.6, TU कितना निकाला था हमने 360, डिवाइड बाय B की वैल्यू क्या है यहाँ पे 700। तो ठीक है, इक्विवेलेंट सपोज ये आपका किलो न्यूटन मीटर में है ना, तो ये पॉइंट में लिख लो। तो ये भी ये मीटर में कर लो आप, 0.7 कर लो इसको, क्योंकि ऊपर वाला हमने ये सारा का सारा किलो न्यूटन मीटर किलो न्यूटन में चल रहा है सारा का सारा। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 270 प्लस 1.6 इंटू
360 डिवाइड बाय 0.7, 1092.8, 1092.8 क्या आएगी हमारी 8 किलो न्यूटन। तो वी यू ई की वैल्यू हमारी ये आ गई है। इसके बाद वी यू ई निकल गया, नॉमिनल निकाल लो अब। टाउ वी ई वो क्या होगी, वी यू ई अपॉन बी इंटू में डी। वी यू ई कितना है 1092.8 अपॉन इसको आप 10⁻³ कर लो, किलो न्यूटन में है तो न्यूटन में आ जाएगी। बी की वैल्यू 700 mm इंटू डी, स्मॉल डी अब हमें चाहिए, एज्यूम कर लो। यहाँ पे क्या करो, एज्यूम डी सी 50 mm का, कवर मान लो 50 mm का हमने लिया है, तो देयरफॉर डी कितना हो जाएगा 700 - 50 650, 650 mm डी हो जाएगी हमारी 650। इसको सॉल्व करो, कितना आता है, यह आ जाएगा हमारा 1092.8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 700 इंटू में 650, 2.4 आ रहा है हमारा यहाँ से, 2.4 न्यूटन पर mm²। ये वैल्यू आ रही है हमारी टाउ वी ई की। अब टाउ वी ई को क्या करता हूं मैं, कंपेयर करता हूं, किससे कंपेयर करूंगा, टाउ सी मैक्स की वैल्यूज से। टाउ सी सबसे पहले टाउ सी मैक्स से करता हूं, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, मुझे साइज वगैरह चेंज करना पड़ेगा, तो पहले तो वही चेक करते हैं। तो कंपेयर विद टाउ सी मैक्स, ठीक है भाई। नाउ टाउ सी मैक्स की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, टाउ सी मैक्स की वैल्यू, ग्रेड क्या दिया हुआ है आपका M30 ग्रेड के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी भाई, क्या वैल्यू रहती है टाउ सी मैक्स की 3.5। ये आप कहां से चेक करोगे, टेबल में से, ठीक है। टाउ सी मैक्स ये आ रही है, कंपेयर विद टाउ सी मैक्स, यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम टेबल, कैलकुलेटेड फ्रॉम टेबल में से निकाली है वैल्यू हमने, ठीक है। ग्रेड हमारे M30 के कोरस्पॉन्डिंग, टाउ सी मैक्स आ रही है 3.5, टाउ वी कितनी आ रही है 2.4, तो देयरफॉर टाउ वी ई इज लेस देन टाउ सी मैक्स, मतलब 2.4 इज लेस देन 3.5, तो देयरफॉर सेफ कर सकते हैं डिजाइन भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमें टाउसी से भी कंपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, परसेंटेज स्टील। अब टाउसी से कंपेयर करने के लिए हमें पहले स्टील निकालना पड़ेगा, वो अभी हमें पता नहीं है, तो वो बाद में कंपेयर करेंगे उसको, ठीक है। तो वो कंपैरिजन हम बाद में कर लेंगे यहाँ से। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है इसके अंदर, डिजाइनिंग जब हम करते हैं शियर की, तो अब सबसे पहले मैंने किससे इसको कंपेयर किया था यहाँ पे, टाउसी मैक्स के साथ कंपेयर कर लिया। अब डिजाइनिंग शियर की जब हम करेंगे तो वो पहले मूवमेंट की डिजाइन हम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, शियर का डिजाइन करते हैं। साइड फेस रिइंफोर्समेंट भी लास्ट में हम डिजाइन करते चलेंगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने अभी सीखा था सेम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद हमारा कौन सा स्टेप है, ये सेकेंड था। थर्ड स्टेप, तो इक्विवेलेंट मूवमेंट निकालो, इक्विवेलेंट मूवमेंट। तो MUE का जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है आपका, MUE का फॉर्मूला क्या रहता है भैया आपका, TU/1.7 इंटू में 1 प्लस D/B रहता है। तो ये फॉर्मूला, ठीक है, मेरी तरह भूलो मत, इसको याद रखना, काम आएगा आगे। ये आपका एग्जैक्टली एज इट इज पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, बट आप इसको बार बार यूज करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका यहाँ से इक्विवेलेंट मूवमेंट आ जाएगा यहाँ पे। इसके अंदर TU की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 किलो न्यूटन मीटर अपॉन 1.7 और इंटू में 1 प्लस D कितना है
कैपिटल डी 700 अपॉन कैपिटल बी भी हमारा 700, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 × 360/1.7 करो इसको कैलकुलेट। ये हमारा आएगा यहाँ से 360 × 2 / 1.7 423.5 अप्रोक्स, ये आ जाएगा 424, अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं 424 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है भाई, MUE जो है हमारा इतना आ गया यहाँ पे, इतने के लिए मुझे डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब इक्विवेलेंट मूवमेंट मैं यहाँ से कैलकुलेट कर चुका हूँ। इसके बाद अब क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन करो बीम को, इक्विवेलेंट मुझे पता है यहाँ पे। अब सबसे पहले अब आप क्या करते हो, जब भी आप यहाँ पे बीम को डिज़ाइन करते हो, तो जब आप बीम डिज़ाइन करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन जब आप करोगे यहाँ पे, तो कंपैरिजन से भी पहले, कंपैरिजन का मतलब MUE1 और MUE2, क्या आपको उनके लिए ये वैल्यूज चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, उनके साथ इसको कंपेयर करोगे, और उसको कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, MUE को कंपेयर करना पड़ेगा किससे, MU से। अगर आपकी MUE की वैल्यू, अगर इक्विवेलेंट जो मूवमेंट आता है वो आपका MU से छोटा रहता है, सपोज अगर ये MU इक्विवेलेंट अगर हमारा MU से कम रहता, तो मुझे क्या करना पड़ता, MUE1 के लिए डिजाइन कर देता मैं। मतलब हमारा टॉर्जन की वजह से आने वाला मूवमेंट हमारा कम होता, और मुझे MUE1 के लिए डिजाइन कर देता मैं, बहुत सही रहता है डिजाइन। तो यहाँ पे पहले कंपेयर करते हैं, फिर पता चलेगा कि कैसा क्या है। नाउ कंपेयर MUE विद MU, ये कंपैरिजन आप करो। अब तो MUE क्या है 424, और MU कितना था 180, तो देयरफॉर MUE इज ग्रेटर देन MU। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा आपको, ये किसके लिए, टॉर्जन के लिए भी डिजाइन करना पड़ेगा। देयरफॉर डिजाइन फॉर MUE1 एंड MUE2, दोनों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। मैंने देखा था अगर ये केस रहता है तो MUE1 और MUE2 इन दो मूवमेंट्स के लिए मुझे डिजाइन करना होता है हमारा बीम। अगर छोटा रहता तो सिर्फ MUE1 के लिए डिजाइन कर देता, तो वहां पे मेरा डिजाइन कंप्लीट हो जाता। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, MUE1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। MUE1 की वैल्यू, MUE1 कैसे आएगा आपका, MTU प्लस MU। हमने यहां पे MTU कितना निकाला है, MTU हमने कितना निकाला अभी तक, कैलकुलेट किया क्या हमने, कैलकुलेट किया है MTU जो हमने निकाला है यहां से, सॉरी ये मैंने यहाँ पे MUE लिख दिया, ये MTU था, ये इसको MTU बोलते हैं ना हम। ये MUE तो हमारा अभी आएगा, अभी आगे कैलकुलेट करेंगे। ये MTU था जो हमने यहाँ पे कंपेयर किया था, ये MTU के साथ ही कंपेयर करते हैं। ये नोटेशन गलत लिख दी मैंने यहाँ पे बस, तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, चिंटी मिंटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, अब MTU के साथ मैं कंपेयर कर चुका हूँ, इसको MUE1 और MUE2 के साथ मुझे डिजाइन करना था। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे MUE1 की वैल्यू चाहिए। MUE1 मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी MTU लिख लो। अब मेरा MUE1 जो आएगा वो क्या आएगा, MTU ये कितना था 424 प्लस MU मेरा कितना था, यहाँ पे MU की वैल्यू क्या थी भाई हमारी, यहाँ हमने कैलकुलेट करी थी 180, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस करो 424 प्लस 180 604 604 किलो न्यूटन मीटर, ये हमारा आ रहा है MUE1। ये हमारा MUE1 आ गया यहाँ से। इसके बाद हमें क्या करना है, नाउ MUE2 कितना आ जाएगा, MTU माइनस MU, तो 424 माइनस 180, माइनस करो ये कितना आ रहा है, 424 माइनस 180 ये आ रहा है 244, 244 किलो न्यूटन मीटर।
ये हमारा MuE2 आ गया यहाँ से। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, MuE1 हम निकाल चुके हैं, MuE2 निकाल चुके हैं। ठीक है भाई, अब इसके आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। जब तक आप ये नोट डाउन करो, वैल्यूज देख लो, जब तक कोई ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाल ली हैं और यूज करेंगे आगे, तो उनको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या निकाला अभी तक हमने, VUE निकाल चुके हैं 1092.8 किलो न्यूटन, और टाउ VE निकाल चुके हैं 2.4। इसके अलावा क्या चीज़ निकाली हमने, टाउ सी मैक्स निकाल लिया। इसके बाद MTU 424 और MuE1 निकाल चुके हैं 604 किलो न्यूटन मीटर, और MuE2 कितना निकाला हमने, कितना, 244 किलो न्यूटन मीटर। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ से निकाल चुके हैं कंपेयर करने के बाद, और सारी की सारी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके आगे जो स्टेप है उस पे चलते हैं। जब तक आप इसको पूरा नोट डाउन करो, फिर अगले स्टेप पर मूव करते हैं। ठीक है, तो तब तक करो नोट डाउन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी। चलो, अब देखो भाई, अब यहाँ पे इसके अगला स्टेप जो होगा हमारा, सपोज ये निकाल लिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, सपोज थर्ड था, ये नेक्स्ट स्टेप हम फोर्थ अगर लिखते हैं, तो मुझे पता चल गया MuE1 की वैल्यू क्या है, MuE2 क्या है, यहाँ से हमें सारी वैल्यूज का पता चल चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कंपेयर करना है। देखो केस कौन सा बनता है अभी आपका, अब यहाँ पे आपको साइज दिया हुआ है, तो साइज दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा, मतलब MU लिमिटिंग इसके साइज के हिसाब से। तो सपोज फोर्थ नंबर है आपका MU लिमिटिंग, यहाँ पे कैलकुलेट करो। MU लिमिटिंग जब आप कैलकुलेट करते हो तो आप सपोज यहाँ पे लिखो, पहले डिजाइनिंग फॉर MuE1 को लेके डिजाइन कर रहे हैं हम अभी यहाँ। ठीक है, डिजाइन फॉर MuE1। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले MU लिमिटिंग निकालो और फिर कंपेयर करो कैसा सेक्शन आपको डिजाइन करना है। तो MU लिमिटिंग आपका क्या आएगा यहाँ पे, Q इंटू BD स्क्वायर। Q क्या होगा, 0.36 इंटू FCK इंटू J इंटू K इंटू में BD स्क्वायर। 0.36 इंटू में कॉन्क्रीट कैसा है 30 इंटू में K की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, FE 500 है, तो K की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं यार, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, वरना यहीं लिख लेते हैं साइड में, आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं इस तरह से, K की वैल्यू कितनी है 0.46 होती है, और J क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.42 इंटू 0.46। ये पहले भी निकाल चुके हैं हम। जनरली हमारा क्या आता है 0.8 वैल्यू आती है इसकी, बट फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए फिर से निकाल लेते हैं। 1 माइनस 0.42 इंटू 0.46, 0.8068, तो 0.81 ले लो सपोज, चलो ठीक है, J की वैल्यू। तो यहाँ से पुट कर दो 0.81 इंटू में 0.46, ठीक है, ये अलग है भाई, इंटू में B की वैल्यू कितनी थी 700 इंटू में 650 का स्क्वायर। सॉल्व करो, MU लिमिटिंग कितना आता है आपका, यहाँ से कैलकुलेट करो। 0.36 इंटू में 30 इंटू 0.81 इंटू 0.46 इंटू 700 इंटू 650 का स्क्वायर। 1190121660 डिवाइड बाई 10⁻6 करते हैं। 1190.1 इतना ही कर लेते हैं, इतना किलो न्यूटन मीटर आपका आ रहा है, 0.1 को नहीं ले रहे। तो MU लिमिटिंग आपका इतना आता है। अब इसको कंपेयर करो नाउ, ये और MuE1 कितना आया था हमारा, MuE1 था हमारा 604। नाउ MuE1 या E1 हमारा E1 इज लेस देन MU लिमिटिंग,
तो बहुत बढ़िया बात होगी, काम हमारा सस्ते में निपट जाएगा। तो MU E1 हमारा क्या है, कम है, इसका मतलब देयरफॉर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हमारा यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। सिंगली रीइंफोर्स्ड के अंदर भी अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में बनाना है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देयरफॉर AST जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, MU E1 अपॉन 0.87 FY इंटू में D माइनस 0.42 XU, ये हो सकता है। या फिर क्या करूं, यहाँ से AST1 सपोज इसको नाम दे दो। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले XU निकालना पड़ेगा, बट हमें एक और चीज़ पता थी कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन अगर आता है तो हमें शॉर्टकट फॉर्मूला पता है। ठीक है, इतना कैलकुलेट करने की बजाय क्या करें, उसी से कर देते हैं। यहाँ पहले XU निकाल लेंगे, सब कुछ निकालना पड़ेगा, इससे बढ़िया अपना शॉर्टकट वाले से 0.5 FCK अपॉन FY 1 माइनस 4.6 MU E1 अपॉन FCK BD स्क्वायर इंटू में B इंटू डी। वैल्यूज पुट कर दो, AST1 यहाँ से मिल जाएगा आपको। अगर ये नहीं किसी को याद आ रहा फॉर्मूला, तो जैसे मैंने पहले लिखा था उससे भी कर सकते हो, XU निकाल लेना और पुट कर देना, बस सेम अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो 0.5 इंटू में FCK आपको क्या दिया हुआ है, ग्रेड क्या है 30 अपॉन 500 आपका FY हो गया, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू MU E1 कितना है आपका यहाँ पे 604 इंटू में 604 इंटू 10 रेज टू पावर 6। ठीक है, और अपॉन 30 इंटू में B है 700 इंटू में 650 का स्क्वायर इंटू में 700 इंटू 650। ये सॉल्व करके लिखो कितना आता है। ये जब सॉल्व करोगे यहाँ पर तो ध्यान से करना कैलकुलेशन, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। 0.5 इंटू 30 अपॉन 500, ये बात मैं वैसे खुद को कह रहा था क्योंकि मेरी भी बहुत कैलकुलेशंस में मिस्टेक होती है जब करते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से करो। तो 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इंटू में कितना है मोमेंट 604 डिवाइड बाय 30 इंटू 700 इंटू 650 स्क्वायर। तो ये यहाँ पे इंटू 700 इंटू में 650। चेक कर लेते हैं एक बार पूरा कैसे कैसे हमने यहाँ पे की है कैलकुलेशन। ठीक है, ये आ रहा है हमारा यहाँ पे 2337.3 2337.3 अप्रोक्सीमेटली। तो इसको लिख देते हैं 233 कितना है 7 है, तो 2338 लिख देते हैं mm स्क्वायर। यहाँ से AST1 हमारा आ गया। ठीक है भाई, 2338 हमने यहाँ पे इसको लिख दिया राउंड ऑफ करके। AST पता चल गया। अब AST1 मैंने इसको जान के नाम दिया है क्योंकि हमें हो सकता है दूसरी उसका भी निकालना पड़ जाए। तो MU E1 के अंदर तो हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया, हो सकता है क्या है हमें यहाँ पे चाहिए ही था। ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्या था MTU ज़्यादा आ रहा था, तो MU E1 के लिए भी और MU E2 के लिए भी करना पड़ेगा। तो MU E1 के लिए मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ, सिंगली रीइंफोर्स करना था, AST निकाल दिया यहाँ पे। नाउ फॉर MU E2 के लिए डिज़ाइन करेंगे जब हम, तो MU E2 के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, या फिर हमें क्या करना पड़ता है MU E2 के लिए AST3 हम निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई,
MuE2 के अंदर हम जब कंपेयर करते हैं तो MuE2 की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी हुई है 244। तो 244 जो दी थी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AST3 हमने वहां पे देखा था कि MTU माइनस MU जो आपकी वैल्यू आती है उसके लिए इसको कैलकुलेट करके चलते हैं। तो AST3 जो है कैसे निकालते हैं, AST3 MuE2 अपॉन, और मैंने आपको बताया था कि ये हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कंप्रेशन में, इसीलिए, बट नाम क्या है, टेंशन, तो 0.87 इंटू FY इंटू में लीवर आर्म क्या रहता है इसका भी D माइनस DC। क्या आ जाएगा, MuE2 कितना था 244 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.87 इंटू में 500 इंटू 650 माइनस 50। तो ये आपका कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, 244 इंटू 10⁻6 0.87 इंटू 500 इंटू में 600, ये आ रहा है हमारा 934.8, अप्रोक्सीमेटली 934.8 आ रहा है m²। तो अप्रोक्सीमेटली इसको कितना लिख लो, 935 ही लिख देते हैं, AST3। ठीक है भाई, नेमिंग वही चल रही है जो हमने डिजाइनिंग करते समझते टाइम लिखी थी, ताकि कंफ्यूजन कोई भी ना हो। इसको AST2 लिख दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि वहाँ पे तो AST2 कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। तो इसके अंदर हम AST3 प्रोवाइड करते हैं। तो AST1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, AST3 कैलकुलेट कर चुके हैं। क्लियर। तो हमारा जो बीम होगा MU, देखो मूवमेंट का तो डिजाइन हम यहाँ पे कर चुके हैं, दोनों मूवमेंट्स के लिए मैंने डिजाइन कर दिया। तो हम जब प्रोवाइड करेंगे जनरली तो कैसे नजर आएगा हमें ये, जब मैं बीम बनाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या देना है, स्टील AST1, और ये क्या है AST1, और ये क्या है AST3। तो ये कितना दिया हुआ मैंने 935 mm², और AST1 कितना आया था हमारा 2338 mm²। ठीक है। तो यहाँ पे हम इतना जो है ये कर चुके हैं कैलकुलेट सारा। इसके आगे हमें क्या करना है, अब शेयर भी बची हुई है तो शेयर भी डिजाइन करनी पड़ेगी। अभी तक तो हमने क्या किया, मूवमेंट को डिजाइन किया ना, सिर्फ इक्विवेलेंट मूवमेंट जो आया था हमारा। अब शेयर को भी डिजाइन करते हैं। तो जब तक ये करो नोट डाउन, फिर करते हैं शेयर को डिजाइन। नेक्स्ट जो होगा हमारा शेयर रीइंफोर्समेंट को डिजाइन करेंगे हम। तो चलो शेयर को भी देखते हैं भाई। तो कहाँ से करें, अभी वैल्यूज़ देखो, पहले तो वैल्यूज़ लिखो यार, हमने क्या क्या चीज़ निकाली है। इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी भी नहीं पड़ेगी, AST की कर लेते हैं, इनकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है लास्ट में जब हम दिखाएंगे पूरा का पूरा सेक्शन, तो उस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है। 2338 mm², और AST3 कितना आया है हमारा 935 mm²। ठीक है। तो इसके अलावा कोई ख़ास ऐसी वैल्यू है नहीं जिसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी आगे। तो अब चलते हैं हम शेयर फोर्स की तरफ। तो शेयर फोर्स का जो डिज़ाइन करेंगे या शेयर रीइंफोर्समेंट का जो डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर क्या करना पड़ेगा अभी, सबसे पहले आपको स्पेसिंग निकालनी है। ठीक है, ये वैल्यूज़ खैर लिख देते अलग से तो जगह बच जाती, बट चलो। तो सबसे पहले शेयर रीइंफोर्समेंट के डिज़ाइन के अंदर शेयर रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन, ज़्यादा आगे चला जाता है, ये आधा बोर्ड वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यहीं कर देते हैं। तो स्पेसिंग का जो फॉर्मूला रहता है, स्पेसिंग शुड नॉट बी या शुड बी लेस देन और इक्वल टू, जहाँ
जो सबसे पहले हमने देखा था नॉर्मल शेयर के अंदर क्या होता है फॉर्मूला 0.87 FY इंटू में ASV इंटू में D होता है यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या आता है यहाँ D1, और फॉर्मूले में और क्या चेंज आता है TU अपॉन B1 होता है, प्लस क्या होता है VU अपॉन 2.5, ये सारी वैल्यूज रहती हैं हमारी। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 0.87 इंटू में FY। अब यहाँ पे एक मिस्टेक और करते हो, FY क्या है हमारा यहाँ पे 500, बट इसके लिए क्या है हमारा FY शुड नॉट बी मोर देन 415, तो 415 यूज करते हैं। 415 इंटू में ASV के लिए क्या कर लें, यहाँ पे लिख देते हैं अलग से, यूज 2-legged 10 mm 5 स्टिरप्स। ठीक है भाई, 2-legged 10 mm हमने स्टिरप्स यूज किए हैं, स्टिरप्स या वर्टिकल स्टिरप्स आप कह सकते हो। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा इनका कितना आएगा, n इंटू π/4 इंटू में 10 का स्क्वायर, ASP आ गया हमारा यहाँ पे, इंटू में D1, देखो अभी ये देखते हैं क्या होगा, अपॉन TU क्या है हमारा यहाँ पे 360 डिवाइड बाय B1। अब ये वैल्यूज करो कैलकुलेट, बताते हैं अभी ये भी कैलकुलेट करेंगे, प्लस VU 270 अपॉन 2.5। अब ये D1 और B1 की जो वैल्यूज हैं इनके लिए आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अलग से बड़ा डायग्राम थोड़ा सा लास्ट में बना देंगे, बट अभी जस्ट वैल्यूज के लिए यहाँ पे समझ लेते हैं। ये हमारे स्टील बार्स थे, तो यहाँ से इनके सेंटर से लेके इनके सेंटर तक का डिस्टेंस ये क्या था y1, तो ये कितना है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल कितना होता है, ये जो डिस्टेंस है ये d होता है, तो ये कितना हो जाएगा d माइनस DC, ये क्या है हमारा DC है ना, इधर भी DC है, और ये डिस्टेंस हमारा क्या होता है, ये डिस्टेंस ये सॉरी हमारा ये D1 होता है, ये y1 नहीं होता D1 होता है। y1 तो हमारा क्या होगा स्टिरअप से होता है ना, उसकी भी जरूरत नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ पे शो नहीं किया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा B1, तो ये क्या हो जाएगा B में से, टोटल B में से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है बेसिकली ये हमारी कितनी लेंथ है टोटल B है ना, तो B में से क्या करूँगा मैं, इधर का कवर और इधर का कवर माइनस कर दो, तो B माइनस DC क्या आ जाएगी, B क्या है हमारी 700, तो 700 माइनस 50 माइनस 50 100, 600 आ गया हमारा यहाँ पे B1, और D1 कितना आ रहा है यहाँ पे 650 माइनस 50 600, तो दोनों सेम ही आ गई हमारी D1 और B1 की वैल्यूज हमारी क्या आ गई यहाँ पे सेम आ गई। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो ये 360 है हमारी, तो इसको 360 किलो न्यूटन मीटर में थी ना ये, इनकी यूनिट्स तो चेंज करी नहीं हमने, ऐसे ये क्या था 270 किलो न्यूटन इंटू 10⁻³ अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा अब आपका B1 कितना निकाला हमने 600, और यहाँ पे क्या था आपका इंटू में D1 भी कितना आया था 600। सॉल्व कर लो अब इसको, स्पेसिंग आपकी यहाँ से आ जाएगी, कैलकुलेट करो। तो 0.87 इंटू 415 इंटू आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू में 600 अपॉन 360 इंटू 10⁻6 अपॉन 600 प्लस 270 इंटू 10⁻³
अपॉन 2.5। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आपका आता है 48.06। 48.06 तो 48 ही मान लो, 06 का क्या है, ये आपकी इस वैल्यू से कम ही रहनी चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली क्या है, इतनी mm 48 ही है ये, ठीक है। अभी के लिए लिख देते हैं, बाद में इसको जब प्रोवाइड करेंगे, अगर ये प्रोवाइड करनी पड़ी तो 48 समझ के कर देंगे इसको। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक और चेक होता है, चेक फॉर मिनिमम। वहां से भी हमें पता चलेगी ना स्पेसिंग, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट। तो एक चेक हमारे पास ये रहता है, इसका फॉर्मूला क्या क्या रहता है, ASV अपॉन BSV शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.87 FY होता नीचे। जब हम पहले नॉर्मल चेक करते थे तो यहाँ पे क्या होता था 0.40, लेकिन इसके अंदर क्या होगा यहाँ पे टाउ VE माइनस टाउ C। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। इसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे टाउ C की। बाकी सारी वैल्यूज तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, SV हमें कैलकुलेट करना है, ये मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें पता है, टाउ VE भी पता है, बट मुझे टाउ C की वैल्यू नहीं पता। तो टाउ C के लिए नाउ फॉर टाउ C के लिए क्यों करूंगा मैं यहाँ पे कंपेयर, टाउ V को कंपेयर, मुझे यहाँ पे पहले भी कंपेयर करना था बट वो वहां पर जरूरत नहीं पड़ी मुझे। यहाँ पे मुझे कंपेयर करने के लिए वैल्यू निकालने के लिए टाउ C की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाउ C के लिए परसेंटेज स्टील से निकलता है, तो परसेंटेज PT हमारा निकालना पड़ेगा कैसे, AST अपॉन B इंटू D इंटू में 100। AST जो आप लोगे ना वो आप टेंशन साइड पे ही लोगे, जो आपने दिया था, कितना दिया था, AST 1 जो आपने यहाँ पे दिया था। तो ये आ जाएगा AST 1 लिख लो बेशक यहाँ पे, तो AST 1 बाय BD आ जाएगा यहाँ पे। AST 1 कितना निकाला हमने, ये रहा 2338 अपॉन B क्या है 700 इंटू में 650 इंटू 100। यहाँ से हमें परसेंटेज स्टील का पता चल जाएगा, कितना आ रहा है 2338। वैसे हम ये ना जो प्रोवाइड करते हैं जनरली उसको लेके चलते हैं, बट हमने यहाँ पे कोई अलग प्रोवाइड किया नहीं है, स्टील बार्स हमने शो नहीं किए, तो उसकी वजह से हमारा यहाँ पे हम सेम ही लेके चल रहे हैं। तो 0.52 अप्रोक्स आ रहा है ये, 0.52 परसेंटेज। तो इस परसेंटेज की कोरस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे, फ्रॉम टेबल टाउ C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0.5 और 0.75% के बीच का केस बनेगा। तो इंटरपोलेट करके आप वैल्यू निकाल लोगे तो ये आ जाएगी आपके अप्रोक्सीमेटली 0.5 न्यूटन पर mm²। ठीक है भाई, कैलकुलेट करने के बाद आइए आपकी वैल्यू। ये इंटरपोलेशन मैंने यहाँ पे शो नहीं करा क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। आपको इंटरपोलेशन आती है, टेबल से वैल्यू देखो और ये वैल्यू आपकी इंटरपोलेट करने पर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी। तो टाउ C वैल्यू मुझे पता चल गई, तो देयरफॉर फिर इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, तो ASV आपका क्या हो जाएगा, 2 लेग्ड था, 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू में 10 का स्क्वायर अपॉन B क्या है, B आपकी 700 इंटू में SV शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टाउ VE। टाउ VE की वैल्यू हमने क्या निकाली थी भाई 2.4। देखो जरूरत पड़ रही है, वो अगर नहीं लिखते तो फिर ढूंढनी पड़ती दोबारा से। माइनस 0.5 अपॉन 0.87 इंटू में क्या है यहाँ पे FY 415 यूज करोगे। क्यों, क्योंकि आपका शियर रीइंफोर्समेंट का ये ठीक है। तो ये आप यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, कभी सोचो फिर गलत लिख दिया सर ने गलती से, तो हर बार गलती नहीं करता मैं। तो SV आपका क्या आ जाएगा, शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, सॉल्व करोगे तो कितना आता है यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू में पाई 2 इंटू पाई इंटू में 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू में 0.87 इंटू 415 डिवाइड बाय 700 इंटू में 2.4 माइनस 0.5।
ये आपका आ रहा है यहाँ से 42 यहाँ से आपके आ जाएगी ये 42.6 आपकी आ रही है अप्रोक्सीमेटली स्पेसिंग 42.6 mm। ये आपकी स्पेसिंग यहाँ से आ जाती है। ये चीज़ क्लियर। ये हमने यहाँ पे 2 लेग्ड 10 mm का जो शेयर रिइंफोर्समेंट है वो यूज़ करी है। तो इसके आगे स्टेप करते हैं। देखो इसको जल्दी से, इतना करो आप जल्दी से, फिर इसके अगले स्टेप पे चलते हैं। जल्दी जल्दी इसको आप क्या करो, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें निकाल ली, दोनों स्पेसिंग निकाल ली हमने। यहाँ से 2 स्पेसिंग निकाल ली है, एक है आ रही है 48.06, एक आ रही है 42.6। इसके बाद क्या करना है, हमें चेक लगाना है। मैक्सिमम स्पेसिंग का चेक देखते हैं कितना आएगा। तो वो कहाँ लगाएं, यही लिख देते हैं, क्योंकि फिर बार बार फिर लिखना पड़ेगा यही। अदरवाइज ये वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर आराम से फिर सारा रब कर देंगे। एक आ रही है एस बी हमारी 48.06, एक आ रही है 42.06। तो इन दोनों में से तो यही वाली कम है, ठीक है। तो यूज़ करेंगे हम वैल्यूज, जो भी आएगी देखते हैं अब। ये डायग्राम दोबारा से बनाएंगे, अच्छे सा साफ साफ बनाएंगे एकदम, सारी वैल्यूज उसमें मेंशन कर देंगे, ताकि जो आपको वैल्यूज निकाली हैं उनमें कंफ्यूजन ना हो। तो नाउ चेक फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग, चेक फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग। अब चेक फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग में हम पहले देख चुके हैं कि हमारे पास कौन कौन से चेक होते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग हमारी हमें पता है, नंबर 1 x1 होनी चाहिए, सेकंड x1 प्लस y1/4 हो सकती है, और थर्ड हमारी क्या है कंडीशन, शुड नॉट बी मोर देन 300 mm। किसी भी केस में 300 mm से ज़्यादा की स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। x1 y1 क्या है यहाँ पे, वो हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि x1 और y1 जो होंगे हमारे, वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे। तो यहां पे डायग्राम के थ्रू जब हम देखते हैं, तो इसके अंदर ये आपके मेन रीइंफोर्समेंट है। सपोज इस तरह से हमने मेन रीइंफोर्समेंट को शो किया है। इसके अंदर यहां पे हम स्टिरप्स को शो करते हैं। ये हमारी स्टिरप्स हैं। स्टिरप्स की थिकनेस भी दिखा देते हैं यहां पे, क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। तो ये हमारी स्टिरप्स हो गई। इसके अंदर हमने देखा था B1 और D1, हम पहले देख चुके हैं कि B1 और D1 क्या होती है। ये हमारी, चलो उसको बाद में देखेंगे जब हमारी X1 और Y1 कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद सारी वैल्यूज इसी में शो कर देंगे। तो X1 और Y1 की जो वैल्यूज हैं हमारी, पहले हम देख चुके हैं कि क्या होती है। X1 क्या होती है हमारी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्टिरप्स के बीच में। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो X1 हो जाएगा, और जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो y1 हो जाएगा। तो ये x1 और y1 की वैल्यूज यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। अब इनकी वैल्यू का कैसे पता चलेगा, यहां पे तो हमें पता चल गया कि ये हमारी मेजरमेंट जो होगी वो कहां से लेके कहां तक होगी। अब इनकी वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब मैं x1 की वैल्यू की बात करूंगा, तो x1 की वैल्यू मैं यहां पे B1 से लेकर, सपोज मैंने B1 क्या शो किया था, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर जो मैंने ये दिखाया था डिस्टेंस, ये हमारा क्या था B1। तो B1 के अंदर अगर मैं यहाँ पे, ये हमारा सेंटर टू सेंटर था, अगर डायमीटर का हाफ, इसका जो हाफ है मतलब रेडियस जो हमारा यहाँ पे, ये डायमीटर का हाफ इस रीइंफोर्समेंट का इसमें प्लस कर दूं तो स्टिरअप तक पहुंच जाऊंगा। फिर इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टिरअप के डायमीटर का हाफ अगर ऐड कर दूंगा तो यहां पे इसके सेंटर तक मैं पहुंच जाऊंगा। ऐसे ही इस तरफ अगर मैं करता हूं तो B1 की हेल्प से मुझे X1 की वैल्यू मिल जाएगी यहां पे। तो देखो X1 की वैल्यू कैसे मिलेगी, B1 प्लस
यहाँ पे जो मेन रीइंफोर्समेंट का जो डायमीटर है उसको मैं सपोज फाइव एम से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो 5m/2 मुझे यहां से ऐड करना पड़ेगा और 5m/2 वहां से, तो 5m/2 प्लस, चलो दूसरे वाला साथ में दिखाऊंगा। पहले सपोज 5m/2 यहां से कर दिया, इसके बाद यहां पर क्या होगा, स्टिरअप का डायमीटर भी हाफ ऐड करना पड़ेगा, ऐसा ही उधर हो जाएगा। स्टिरअप का डायमीटर 5s से रिप्रेजेंट किया है, तो 5m/2 प्लस 5s/2। अब यहां पर मुझे मेन रीइंफोर्समेंट और स्टिरअप का तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हमने कितनी स्टिरअप्स कितने mm की स्टिरअप प्रोवाइड की है, टू लेग्ड 10 mm की हमने यहाँ पे स्टिरअप्स प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, स्पेसिंग का भी मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो वो भी वहां पे मेंशन कर दी जाएगी। अब यहाँ पे मेन रीइंफोर्समेंट और जो मेरी यहाँ पर मेन रीइंफोर्समेंट का डायमीटर है वो मुझे यहाँ पे नहीं पता। स्टिरअप्स का मैंने कैलकुलेट कर लिया, वो मेंशन एज्यूम किया था हमने, वो मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब मेन रीइंफोर्समेंट मतलब यहाँ पे जो हमने स्टील में, यहाँ पे स्टील मेन MT लिख दो इसको, यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका इसका, क्योंकि ये टेंशन साइड की है सपोज, या आप इसको 5m ही रहने दो, दोनों में हम सेम डायमीटर का प्रोवाइड कर देंगे। जब भी हमें कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो डायमीटर यूज करेंगे वो हम सेम यूज कर लेंगे। अब ये डायमीटर जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है मेन रीइंफोर्समेंट का, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पहले हम जो यहाँ पे निकाल चुके हैं वैल्यू, वो हमने AST1 और AST3 की निकाली है। जो टोटल एरिया रिक्वायर्ड था सिर्फ वो हमने मेंशन किया था, कितने नंबर ऑफ स्टील बार्स प्रोवाइड करेंगे वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया था। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ बार्स को, नंबर ऑफ बार्स जब हम निकालते हैं यहां पर, तो वो टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ 1 बार। एक स्टील बार का एरिया मैं डिवाइड कर देता हूं टोटल एरिया से, तो मुझे नंबर ऑफ स्टील बार्स यहां से पता चल जाएंगे। जितने भी डायमीटर का मैं स्टील बार यूज करूंगा उसका एरिया मैं यहां पर रख दूंगा। तो अब यहां पर सपोज हम करते हैं 28 mm का डायमीटर यूज करते हैं हमारे मेन रीइंफोर्समेंट के लिए। सपोज एज्यूम 28 mm डायमीटर, देयरफॉर नंबर ऑफ बार्स हमारे जो आएंगे, नंबर ऑफ बार्स कितने आ जाएंगे, AST1 पुट कर दूं यहां पे AST1 अपॉन π/4 इंटू में जो डायमीटर होगा हमारा 28 का स्क्वायर। AST1 क्या है हमारा, कितना कैलकुलेट किया था, 2338 अपॉन π/4 इंटू में 28 का स्क्वायर यहां पे आ जाएगा। इसके अंदर नंबर ऑफ बार्स हमें पता चल जाएंगे, तो कैलकुलेट करो कितना आता है ये, 2338 डिवाइड बाय π/4 इंटू में 28 स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है हमारा 3.79, अप्रोक्सीमेटली 3.79 हमारा आ रहा है यहां से। तो हम कितने नंबर ऑफ बार्स यहां से प्रोवाइड कर देंगे, 4। तो देयरफॉर प्रोवाइड 4 नंबर ऑफ बार्स ऑफ 28 mm डायमीटर। तो 4 हमने यहां पे टेंशन साइड पे प्रोवाइड कर दिए स्टील बार्स हमारे 28 mm डायमीटर के। क्लियर, ऐसे ही हम कंप्रेशन साइड पे भी निकाल लेते हैं सपोज। तो 4 AST3 नंबर ऑफ बार्स कितने निकल आएंगे यहाँ पे हमारे, AST3 अपॉन π/4 इंटू में 28 का स्क्वायर, यहां से भी मैं निकाल सकता हूं। AST3 हमारा कितना था, 935, तो 935 डिवाइड बाय π/4 इंटू में 28 का स्क्वायर। यहां से AST3 के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टील बार्स प्रोवाइड करूंगा वो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, डिवाइड बाय π/4 इंटू में 28 स्क्वायर, ये आता है 1.52। तो 1.52 आता है हमारा यहां पर। अप्रोक्सीमेटली मैं कितने प्रोवाइड कर सकता हूं यहां पर, 2 बार्स। तो देयरफॉर प्रोवाइड 2 ऑफ 28 mm डायमीटर। ठीक है भाई, ये टेंशन साइड पे आ गए और ये हमारे कंप्रेशन साइड पर आ गए। अब यहां पर मैं शो भी कर देता हूं इनको। अभी मैंने यहां पे 2 दिखाए हुए हैं, तो नीचे हमें कितने देने थे, 4 नंबर ऑफ स्टील बार्स देने थे, 4 शो कर दिए, और ऊपर हमारे 2 ही आ रहे थे। तो इनको यहां पे आप मेंशन भी कर सकते हो इस तरह से, 4 ऑफ 28 mm 5, और यहां पे जब आप मेंशन करोगे तो 2 बार्स ऑफ 28 mm 5। तो ये आप मेंशन कर चुके हो यहां पे। अब इसके बाद आपको क्या करना था, इनके डायमीटर को यूज करके यहां से x1 और x1 प्लस y1 या x1 और y1 की वैल्यूज को कैलकुलेट करना था। तो देयरफॉर
x1 कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, b1 कितना हमने कैलकुलेट किया था 600 प्लस 5m/2 प्लस 5m/2, 5m हो जाएगा तो कितना है 28, प्लस वो भी करेंगे तो ऐड करेंगे तो वो भी टोटली आ जाएगा 10। ये आ रहा है 638 mm, ये हमारा x1 आ जाता है यहाँ से। और y1 कितना आता है यहाँ से, y1 भी हमारा कैसे आएगा। अब y1 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, y1 में यहाँ पे ये y1 सॉरी हमने स्टिरअप से था ये हमारा डिस्टेंस, हमने यहाँ पे कहाँ से शो किया हुआ है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है हमारा ये क्या है, ये d1 है। ये जो डिस्टेंस अभी शो किया हुआ है ये हमारा d1 डिस्टेंस है, और जो y1 डिस्टेंस होगा वो हमारा सेंटर टू सेंटर स्टिरअप से होगा, y1 डिस्टेंस ये होगा हमारा। तो y1 डिस्टेंस जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो d1 की हेल्प से कर सकता हूं कैलकुलेट। सेम ऐसे ही मैं क्या करूंगा, d1 के अंदर क्या करूंगा, इसका हाफ डायमीटर इधर से और हाफ डायमीटर इधर से ऐड कर दूं, ऐसे ही हाफ डायमीटर मेन का और हाफ डायमीटर स्टिरअप का ऐड कर दूं, तो सेम इसी तरह से मैं y1 भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो y1 कितना आ जाएगा 600 प्लस जो कि हमारा क्या है d1, लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला, d1 प्लस 5m/2 प्लस 5s/2 प्लस 5m/2 प्लस 5s/2, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। तो d1 क्या था हमारा 600 प्लस 20 प्लस 10, ये हमारा सॉरी 28 प्लस 10 आ जाएगा। ये सारा एज इट इज हमने सॉल्व करके लिख दिया। 638 mm हमारा यहाँ से y1 आ जाता है। तो अब हमारा जब चेक लगाएंगे हम तो कितना स्पेसिंग कितनी कितनी आ रही है हमारी, x1 हमारी 638 आ रही है, ठीक है, इससे तो ज़्यादा हमारी स्पेसिंग होनी नहीं चाहिए कभी। तो x1 आ रहा है हमारा कितना 638, x1 प्लस y1/4 कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पे करो कैलकुलेट, 638 प्लस 638 डिवाइड बाय 4, ये आ रहा है 319। तो 319 mm यहाँ पे आ रहा है हमारा 319 mm, और थर्ड हमारी क्या थी, शुड नॉट बी मोर देन 300 mm इन एनी केस। 300 से ज़्यादा तो दोनों वैल्यूज होगी तो दोनों डिस्कार्ड कर दी जाएंगी, कोई भी यूज़ नहीं करी जाएगी। हमारी जो वैल्यू यहाँ पे भी हमने निकाली थी, इनमें से भी सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारी 42.06, तो तीनों में से जो सबसे मिनिमम होगी वही प्रोवाइड कर देंगे। देयरफॉर प्रोवाइड SV इक्वल्स टू 40 mm सेंटर टू सेंटर। 40 mm मैंने प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं। स्पेसिंग हमारी यहाँ से 40 mm मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पे हम शो भी कर सकते हैं स्टिरअप्स के अंदर 210 mm एट 40 mm सेंटर टू सेंटर। ये चीज क्लियर आपको। तो इसके बाद अब हमारी बारी आती है किसकी, चेक फॉर साइड फेस रीइंफोर्समेंट। साइड फेस रीइंफोर्समेंट की जरूरत है या नहीं है वो भी पहले चेक करना पड़ेगा। इतना नोट डाउन करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अब बारी आती है साइड फेस रीइंफोर्समेंट की। साइड फेस रीइंफोर्समेंट के अंदर हम जब वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा क्या मुझे साइड फेस रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। साइड फेस रीइंफोर्समेंट साइड फेस रीइंफोर्समेंट के अंदर डायामीटर कितना होना, डेप्थ हमारी कितनी होनी चाहिए 450 mm से ज्यादा होनी चाहिए। कब, जब हमारा टोर्जन अप्लाई किया जा रहा हो। तो टोर्जन यहाँ पे अप्लाई किया गया है, तो टोर्जन की वजह से हमारी लेंथ डेप्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए 450 से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी थी 700, तो इसका मतलब देयरफॉर प्रोवाइड साइड फेस रीइंफोर्समेंट। साइड फेस रीइंफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अब कितनी प्रोवाइड करूंगा मैं यहाँ पर, ASSF कितना होता है 0.1% ऑफ वेब एरिया, जो कि क्या था BD। तो 0.10 अपॉन 100 इंटू में B क्या है आपका यहाँ पर 700 इंटू में डेप्थ भी क्या थी 700। तो 0.10% आप कैलकुलेट करिए कितना आता है यहाँ से 700 इंटू 700 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 100, ये आ रहा है आपका 490 mm स्क्वायर ASSF। यहाँ पर भी आप क्या करो, प्रोवाइड 12 mm डायामीटर बार्स यूज कर लो। तो कितने प्रोवाइड करने पड़ेंगे 490 अपॉन पाई बाय 4 इंटू में
12 स्क्वायर, कितने नंबर ऑफ बार्स आते हैं देखो कैलकुलेट करके, तो ये आएंगे आपके 490 अपॉन पाई बाय 4 इंटू में 12 स्क्वायर, ये आपके आते हैं 4.3 अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं, 4.3 नंबर ऑफ बार्स आ रहे हैं। हम कितने प्रोवाइड करेंगे, तो देयरफॉर प्रोवाइड 6 कर दो आप यहाँ पे ताकि सिमेट्री इसके अंदर बनी रहे, प्रोवाइड 6 ऑफ 12 mm फाई, 6 ऑफ 12 mm फाई। तो आप 6 अगर नंबर ऑफ बार्स कर दोगे तो 3 इधर और 3 उधर आप यहाँ पे सिमेट्रिकली प्रोवाइड कर सकते हो। अदरवाइज 4 नंबर ऑफ बार्स भी अगर आपके आते हैं, सपोज ये 4 से ज्यादा आ रहे थे तो 4 से कम नहीं दे सकते आप, ठीक है। तो अगर डायमीटर बढ़ा के वैल्यू कम कर सकते हो तो आप वो भी मैनेज कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगता है, बट जस्ट सिमेट्री बनी रहनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स जो है वो 6 रखे हैं। तो यहाँ पर जब हम साइड फेस रीइंफोर्समेंट शो करेंगे तो वो 3 नंबर ऑफ बार्स हमारे यहाँ पर आ जाएंगे और 3 नंबर ऑफ बार्स हमारे इधर आ जाएंगे। तो ये हमारे क्या है, साइड फेस रीइंफोर्समेंट के हमारे 6 ऑफ 12 mm डायमीटर। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर ली है। इसी के साथ हमारा जो डिजाइन था वो कंप्लीट हो चुका है। जो एक आधी वैल्यूज हमारी यहाँ पे बच गई है वो शो कर देते हैं। बी की वैल्यू हमारी 700 थी और टोटल जो डेप्थ थी हमारी वो भी क्या थी 700 mm, कैपिटल डी जो थी हमारी, और ये हमारा जो कवर था डीसी, ये कितना था डीसी 50 mm, और इसके अलावा ये वाला जो कवर हमने यहाँ पे यूज़ किया ये भी कितना है, ये कवर नहीं है, ये कवर हमारा यहाँ से आएगा। इफेक्टिव कवर जो हमने यूज़ किया है वो आ रहा है 50 mm हमने यहाँ पे यूज़ किया था। तो इसके अलावा सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे शो कर दी है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि हमने यहाँ पे शो ना करी हो। तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। थैंक यू।